माइनिंग माफिया द्वारा डीएसपी को कुचले जाने के मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की हरियाणा मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन जस्टिस प्रीतम पाल ने सरकार को सख्त कार्रवाई करने की नसीहत दी है। डीएसपी को कुचले जाने की घटना का जिक्र करते हुए जस्टिस प्रीतम पाल ने कहा कि पुलिस फोर्स को डिमोरलाइज करने की इतनी हिम्मत करना इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा माफिया तैयार हो चुका है और सरकार को इस मामले को सख्त कार्रवाई के साथ अंजाम तक पहुंचाना होगा। वहीं उन्होंने अधिकारियों को नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे को स्वच्छ रखने के निर्देश दिए हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बुलाई गई बैठक में अधिकारियों को क्या दिशा निर्देश दिए गए, इस बारे में खास बातचीत की है मेरे सहयोगी अनिल कुमार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की हरियाणा मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन जस्टिस प्रीतम पाल संघ से। ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में अधिकारियों को क्या निर्देश दिए गए, इस मेरे साथ हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हरियाणा मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन जस्टिस प्रीतम पाल। इनसे जानते हैं कि उन्होंने अधिकारियों को क्या निर्देश दिए हैं। ये एट प्रेजेंट हमारे सारे हरियाणा के जितने 22 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें हम डिस्ट्रिक्ट वाइज एक सारे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ की मीटिंग हो रही है, जिसमें सारे डिस्ट्रिक्ट के जो स्टेक होल्डर्स हैं, ऑफिसर्स हैं कंसर्न डिपार्टमेंट के रिलेटिंग टू एनवायरमेंटल इश्यूज, उनके ऊपर हमने एक डिस्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट प्लान्स बनी हुई हैं। तो एक एक डिस्ट्रिक्ट की हम सारी प्लान्स जाके डिस्ट्रिक्ट में वो डिस्कस कर रहे हैं एक एक इशू को, कि पानी के जो वाटर पोल्यूटिंग इंडस्ट्री हैं उस पर आप क्या काम कर रहे हैं, जो एयर पोल्यूटिंग इंडस्ट्री हैं उस पर कितना काम हुआ है, कितना बाकी है, जो नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ और कब तक हो जाएगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, म्यूनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट, डोमेस्टिक वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, अलग अलग तरह के वेट वेस्ट है, ड्राई वेस्ट, ये 15-16 किस्म के वेस्ट हैं जिन पर बड़ी मेटिकुलसली, बड़ी बारीकी से गहन सोच विचार करके और उस पर ये देखना कि हर इशू पर अथॉरिटीज़ पूरा अपना काम कितना उन्होंने किया है, कितना बाकी रहता है और क्या टाइमलाइंस थी उसकी, तो क्यों नहीं हुआ। तो इस चीज़ को लेकर हम अब तक अपने हरियाणा के 17 डिस्ट्रिक्ट कवर कर चुके हैं और अब हमारे पास 5 डिस्ट्रिक्ट रहते हैं जो हम बाय एंड ऑफ अगस्त वो भी कंप्लीट कर लेंगे। अभी हमारी मीटिंग थी ये डिस्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट प्लान्स के ऊपर डिस्ट्रिक्ट जींद की, तो उसी में तो उस मीटिंग में हमने उस डिस्ट्रिक्ट के सारे एक एक इशू को टेकअप किया और बड़ा अच्छा लगा कि डिस्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट प्लान्स अच्छी बनी हैं और उसके ऊपर जितना भी अधिकारियों ने काम किया वो सारा उनका हमने उसका सर्वे भी किया और मौके पर जाके स्पॉट पर देखा भी है कि बायोमेडिकल वेस्ट का हम हॉस्पिटल में विज़िट किया, जो पार्क थे वहाँ के जो सेग्रीगेशन करते हैं, डोर टू डोर जो कलेक्शन होती है उसको जाके देखा। तो बहुत अच्छा काम हमें लगा, लेकिन बहुत कुछ करना बाकी भी है इसमें। सर, हाईवे को स्वच्छ रखने के लिए भी कोई आपने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं? इसके साथ साथ हमने एक और इसमें एडिशन की है कि डिप्टी कमिश्नर हर डिस्ट्रिक्ट में अपने अपने जो भी उनके हाईवेज़ वहाँ से गुजरते हैं, नेशनल हाईवेज़ हैं चाहे वो स्टेट हाईवेज़ हैं, कि एटलीस्ट आप अपने अंदर शहर में तो काम कर रहे हैं, रूरल एरिया में बहुत अच्छा काम हो रहा है, तो लेकिन उसके साथ साथ कुछ लोग ऐसी उनका हमें ऐसा लगा कि वो अपने घरों से और गांव में से और शहर में से कहीं गंद उठा के, जितने ये कंट्रैक्टर हैं वो भी ये गड़बड़ कर देते हैं कि उठा के सड़कों के दाएं बाएं फेंक जाते हैं। जैसे सीएनडी वेस्ट है कोई कंस्ट्रक्शन का, डिमोलिशन का, और बजाय इसके कि उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो तो वो देर सवेर सुबह शाम करके ये होटलों वाले, बैंक्वेट हॉल वाले तो सड़क के किनारों पर फेंक जाते हैं उसको। तो एक हमने इसके ऊपर विशेष ध्यान देने की उसके ऊपर बल दिया कि आप अपने अपने जुरिडिक्शन में डिस्ट्रिक्ट में ये इंश्योर करें कि जो गांव का एरिया है
वो गांव वाली पंचायत, वहाँ के बीडीओस गांव में मुनादी कराएं, उसकी अवेयरनेस क्रिएट करें कि अपने एरिया के अंदर कहीं सड़क के ऊपर गंद ना हो। और इसी तरह से जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो अपने एरिया में उसका विशेष ध्यान रखें। तो ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, इसमें काम शुरू हो चुका है। हमने कई डिस्ट्रिक्ट्स में विजिट करते हुए रास्ते में देखा है कि अब हमारे हाईवेज साफ नज़र आने लगे हैं। आप 1 महीने के अंदर देखोगे कि जब आप चंडीगढ़ से निकलोगे, हरियाणा की जो जुडिक्शन लगेगी जहाँ से, और दिल्ली तक आपको सारी जीटी रोड पर कहीं गंद नज़र नहीं आएगा। सर, एक डीएसपी को माइनिंग माफिया द्वारा कुचल दिया गया और इसको एनजीटी कैसे देखती है? नहीं, देखिए, ये जो माइनिंग इशू है ये हमारी मॉनिटरिंग कमेटी का भी इशू है। हम उसको भी, उस इशू को भी डिस्कस करते हैं डिस्ट्रिक्ट में जाके कि आपके डिस्ट्रिक्ट में ये कितनी माइनिंग, कोई माइनिंग एरिया है और है तो क्या वहाँ साइंटिफिक तरीके से माइनिंग होती है। तो हम ये रिपोर्ट भी लेते हैं। हमने नूह में पिछले 2 महीने पहले विज़िट किया था, तब वहाँ पर कोई हमें ऐसी शिकायत नहीं मिली थी कि वहाँ पर कोई लीगल माइनिंग का। लेकिन अब हमें ये अखबार से पता लगा है, कुछ ये टेलीविज़न की न्यूज़ से पता लगा है कि एक बहुत बड़ा गंभीर और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट वहाँ पर हुआ जिसमें पुलिस के गस्टेड ऑफिसर को क्रश कर दिया गया। तो ये माइनिंग माफिया का मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा गंभीर अपराध किया गया है ये, और इसके ऊपर सरकार को बड़ा कड़ा नोटिस लेना चाहिए। और मेरे जहाँ तक मैं समझता हूँ कि एनजीटी के संज्ञान में भी ये चीज़ आ चुकी है, वहाँ पर भी इसके ऊपर कार्रवाई ज़रूर होगी। और अगर हमारी कोई इसमें कमेंट्स आएंगे या कोई आएगी तो हम स्पॉट पर विज़िट करके इसकी एक चीज़, जैसे हमने डाडम माइनिंग के साइंटिफिक और अनसाइंटिफिक और इलीगल माइनिंग थी, उसके ऊपर भी रिपोर्ट अपनी भेजी थी। तो मुझे लगता है कि ये इस सारे इशू पर बड़ी एक विस्तार से एक रिपोर्ट तैयार हो रही है और इसके ऊपर एक बड़े कानूनी ढंग से और बड़े इफेक्टिवली इसके ऊपर कार्रवाई होगी। जज साहब, आप ये महसूस नहीं करते कि अगर डाडम हादसे को लेकर सख्त कार्रवाई की होती सरकार ने तो आज ये हादसा ना होता? देखिए, ये इस तरह का जो ये जिस ढंग से, जिस तरीके से एक फोर्स के ऊपर जो एक हमारी पुलिस फोर्स है उसको एक इस तरह से डिमोरलाइज करने की इतनी हिम्मत करना, ये बहुत बड़ा, ये इसका एक माफिया मैं समझता हूँ कि ये तैयार हो रहा है। इसको बड़े एक आयरन हैंड से इसको टैकल करने की ज़रूरत है ताकि सबक जाए, मैसेज जाए, तो इस तरह की कार्रवाई आगे ना हो। तो सरकार को चाहिए इसमें कि इसके कोई मैकेनिज़्म ऐसा बनाए इसके कि पुलिस पोस्ट एस्टेब्लिश किए जाएं और किसी की हिम्मत ना पड़े कि इस तरह के माफिया तैयार हो। ये एक बहुत, मैं यही कह सकता हूँ कि इससे बड़ा गंभीर अपराध और हो नहीं सकता। ये थे मेरे साथ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हरियाणा मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन जस्टिस प्रीतम पाल। इन्होंने बताया कि अधिकारियों की बैठक में उन्होंने क्या निर्देश दिए हैं। इसके साथ साथ जो डीएसपी को माइनिंग माफिया द्वारा कुचला गया है उसको एक गंभीर घटना बताया और सरकार को सख्त कार्रवाई करने की भी नसीहत दी। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।